तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटे होंगे। देखिए, इंडिया और अमेरिका के संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और ये अच्छे जो संबंध है वो और लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। और जब यहाँ पर ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे ना 20 जनवरी 2025 को, तो तब यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो मोदी साहब है उनके संबंध ट्रंप के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को फ्रेंड भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, ये सब तो यहाँ पर ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी हुआ था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर अमेरिका में, जिसमें यहाँ पर ट्रंप ने अपना चुनाव कैंपेन किया था। मोदी साहब को भी बुलाया था और उन्होंने यहाँ पर ट्रंप के लिए प्रचार किया था। हालांकि बाद में यहाँ पर जो बाइडेन चुनाव जीत गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मोदी साहब की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी और उसी वजह से शायद ऐसा ही लगता है कि जो बाइडेन इसी बात से नाराज़ थे इंडिया से, और इतने ज़्यादा कोई खास संबंध अच्छे हुए नहीं हैं जो बाइडेन के राज में। तो यही चीज़ थी। लेकिन अब यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फिर से चुनाव जीत गए हैं और यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि भाई अब जो है ना, मोदी साहब और ट्रंप की जो दोस्ती है वो और ज़्यादा गहरी होगी और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ट्रंप ने यहाँ पर कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की है, मैक्सिको के ऊपर कनाडा टैरिफ लगाने की बात की है, इनफैक्ट यहाँ पर चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात की, लेकिन इंडिया के ऊपर अभी तक भी नहीं कही है। जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो इंडिया को एज ए पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप है वो बने तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के हित की ही बात करेंगे। उनका तो यहाँ पर स्लोगन भी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना अमेरिकी हित की बात करेंगे। उन्होंने यहाँ पर जो है ना अभी ऐलान किया है कि भाई पहले दिन ही मैं यहाँ पर जितने भी बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और इसकी वजह से यहाँ पर मिलियंस की संख्या में जो इंडियंस है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है, जो यहाँ पर पैदा हुए अमेरिका में और अमेरिका के सिटीज़न बन गए पैदा होने के साथ ही। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर इंडियन सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है और हो सकता है कि उनकी जो नागरिकता है वो भी यहाँ पर चली जाए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। मामला क्या है ये बर्थ राइट सिटीजनशिप और किस तरह से यहाँ पर इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है, उससे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो क्या होती है। तो देखिए, बर्थ राइट सिटीजनशिप वो चीज़ है जिसमें यहाँ पर अगर जो पेरेंट्स हैं वो किसी भी देश के क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ पर उनका बच्चा पैदा होता है अमेरिका में, तो भाई ये जो है ना ऑटोमेटिक सिटीजनशिप उस बच्चे को मिल जाएगी। तो अगर बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी तो भाई उनके गार्जियन को भी यहाँ पर आसानी से एक्सेस मिल जाएगा अमेरिका का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो है ना लूप होल्स की वजह से बहुत सारे जो लोग थे वो यहाँ पर इलीगल तरीके से अमेरिका में पहुँच जाते थे और वहाँ पर अपना बच्चा पैदा करते थे। खास करके जो लैटिन अमेरिकी जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर ऐसा अक्सर करते हैं कि मैक्सिको की सीमा को पार कर दिया और अमेरिका पहुँच कर वहाँ पर अपने बच्चे को पैदा कर दिया, जिसकी वजह से बच्चा तो अमेरिकन सिटीजन बन गया। बच्चे की देखभाल के लिए गार्जियन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। तो उसको पेरेंट्स को भी यहाँ पर अमेरिका के जो भी चीज़ें उन सब का एक्सेस मिल जाता। तो फिर बाद में जो पेरेंट्स हैं वो भी अमेरिका के सिटीजनशिप बन जाते थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये इतना ज़्यादा रिलैक्स था कि अगर कोई सा भी प्लेन या फ्लाइट अमेरिका के ऊपर से गुजर रही है और यहाँ पर वहाँ पर बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को भी यहाँ पर अमेरिकी सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो इसका फ़ायदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग उठाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी और उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था अमेरिका का वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुखर होने लगा इस चीज़ को लेकर। और इसके लिए यहाँ पर जो है ना रिपब्लिकन पार्टी काफ़ी ज़्यादा बातचीत करती है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। कितनी ज़्यादा बातचीत करती है रिपब्लिकन पार्टी, जो डोनाल्ड ट्रंप उसी के ही राष्ट्रपति हैं। तो भाई जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोलती है और यहाँ पर मैक्सिको पर दीवार बना भी रही है ये। और हो सकता है कि दीवार का जो काम है वो ट्रंप की प्रेसिडेंसी में पूरा भी हो जाए, क्योंकि जब पहले वाले जो ट्रंप थे ना, पहले वाला शासन था, उसमें यहाँ पर दीवार बनाने का काम पूरा हुआ था, लेकिन अभी तक भी पूरा हो नहीं पाया है क्योंकि जो बाइडेन रुक गए थे। उनकी जो पॉलिसी होती है इमिग्रेंट्स के खिलाफ वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी तो होती है ना, तो वो ये चाहते हैं कि मैक्सिको की जो सीमा है वहाँ पर जो है पूरी तरह से तारबंदी हो जाए, दीवार हो जाए, जिससे जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो अमेरिका में ना आ पाए। और यही चीज़ें जो है ना उनकी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि भाई यहाँ पर जो है ना इलीगल इमिग्रेंट्स को मैं यहाँ पर बाहर कर दूंगा और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ये वो। तो भाई इनका जो मेन मुद्दा बना इलीगल इमिग्रेंट्स बना, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी को ये लगता है कि भाई अमेरिका में जो भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है
वो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से ही हो रही है। और उसमें भी यहाँ पर जो है ना सिटीजनशिप देने का जो तरीका है बर्थ राइट का, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम का है इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ। तो इसी को ही क्यों ना बंद कर दो। अगर यहाँ पर हम बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद कर देंगे तो यहाँ पर जो पैदा होते हैं बच्चे वो यहाँ पर सिटीजन बन ही नहीं पाएंगे अमेरिका में। और ये सबसे पहले जो कानून लाया गया था ना, वो अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन में 14th अमेंडमेंट्स में लेकर आया गया था। खास तौर से ये उन लोगों के लिए लेकर आया गया था जो यहाँ पर अफ्रीका से गुलाम खरीदे जाते थे, उनको यहाँ पर अमेरिका में लेकर आया जाता था और उनसे खेतों में काम कराया जाता था। तो उनके लिए यहाँ पर ये लेकर आए थे। और ये जो 14वां अमेंडमेंट किया गया तो उसमें ये किया गया कि बच्चे भी जो है ना, जो भी पैदा होंगे वो अमेरिका के सिटीजन होंगे, ताकि यहाँ पर वो जो गुलाम है ना, वो जो बच्चे पैदा करे तो वो अमेरिका के जुरिडिक्शन में हो, ना कि अफ्रीका के किसी देश के जुरिडिक्शन में। अगर ऐसा होता था तो भाई ये जो गुलाम है उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका के सिटीजनशिप होंगे और वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ही काम करेंगे, कोई और देश उनको वापस से खींच नहीं ले पाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना गुलामों को और ज़्यादा गुलाम करने के लिए ये जो कानून है वो लाया गया था, ताकि यहाँ पर जो गुलाम है खरीद के तो लेके आ रहे हैं, लेकिन जुरिडिक्शन तो यहाँ पर वो उसी देश की है, क्योंकि अमेरिका का तो नागरिक नहीं बने थे। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता था वो अमेरिका का नागरिक बनता था, वो उसी की जुरिडिक्शन में रहता था और फिर वो वहीं पर हमेशा के लिए गुलाम बन जाता था। तो ये जो कानून लाया गया था वो लगभग 150 साल पहले, पौने 200 साल पहले ऐसे लेकर आया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इस कानून को बदलने की बात की जा रही है और इसको यहाँ पर ख़त्म करने की बात की जा रही है। ट्रम्प तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले दिन ही मैं यहाँ पर बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, और इस चीज़ से यहाँ पर इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं ना अमेरिका में, वो यहाँ पर 5.4 मिलियन लोग जो है ना वो इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कि समझ लीजिए लगभग 54 लाख लोग जो है ना इंडिया के रहते हैं। अमेरिका की टोटल आबादी कितनी है, लगभग है यहाँ पर 35 लाख के आसपास। तो अमेरिका के लगभग 1.7% जो लोग हैं ना टोटल मिलाकर, वो यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के हैं। तो भाई ये जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो इंडिया से गए हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडियन सिटीजनशिप उनको बर्थ राइट के समय ही मिल गई थी, यानी कि यहाँ पर इंडियन लोग गए, वहाँ पर उन्होंने बच्चा पैदा किया, तो उस बच्चा भी, वो जो बच्चा है वो यहाँ पर बर्थ राइट सिटीजन बन गया अमेरिका का। तो ऐसे लोग यहाँ पर उनकी जो संख्या है वो 1.6 मिलियन, यानी कि 54 लाख में से 16 लाख लोग जो है ना वो वहीं पर ही पैदा हुए हैं। जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि भाई उनकी जो नागरिकता है वो यहाँ पर खतरे में आ जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका में अगर लोगों की एथनिक ग्रुप देखे और उनमें जो सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाता है वो इंडियन अमेरिकन ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। औसत देखा जाए तो जो आम अमेरिकी यहाँ पर जो पैसा कमाता है वो लगभग $54,000 एक साल के कमाता है। लेकिन इंडियन अमेरिकन जो लोग होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पर $1,26,000 साल का कमाते हैं, यानी कि जो एवरेज अमेरिकी लोग जो इतना कमाते हैं ना उससे डबल यहाँ पर इंडियन अमेरिकन लोग कमाते हैं। तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडियन अमेरिकन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका में बने रहना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में और जो बिज़नेस के फील्ड में यहाँ पर जो है ना कई सारे लोग जो है ना इंडिया से अमेरिका जाते हैं और उनकी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और वो वहाँ पर पैसा भी कमाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। और ख़ास तौर से जो H1B जो वीज़ा है ना, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लोगों को दिया जाता है, तो उसका जो 80% रिसिपेंट इंडियंस, यानी कि अमेरिका जितने भी H1B वीज़ा जारी करता है तो उसके 80% लोग इंडियंस वहाँ पर जाते हैं। तो इंडिया जो है ना H1B वीज़ा का काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिशरी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिकन सिटीज़न बनते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडियंस भी बनते हैं। तो इंडिया को इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है कि जो इंडियंस होंगे उनकी नागरिकता यहाँ पर चली जाएगी। अब देखिए कोई आदमी यहाँ पर अमेरिका में जन्म लेता है तो उसको ऑटोमेटिक नागरिकता तो मिल जाएगी, उसका कोई भी कागज़ यहाँ पर इंडियंस का बना हुआ ही नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर उसकी नागरिकता ऐसे ही चली जाएगी बर्थ राइट सिटीजनशिप के साथ ही, तो ना ही उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है और अमेरिका की सिटीजनशिप चल जाएगी, तो वो लोग यहाँ पर स्टेट लेस हो जाएंगे, जिसके बाद उनके काफ़ी ज़्यादा मानवाधिकारों का हनन किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है और हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना जो इंडियन एम्बेसी है कुछ ना कुछ जुगाड़ इस चीज़ का भी कर दे कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना नागरिकता भी देनी पड़ सकती है इंडियन अमेरिकन को, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें निर्भर करती है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम के बाद ही निर्भर करती है कि जब यहाँ पर वो बनेंगे राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को, तो पहला दिन होगा, बोल रहे हैं कि भाई बर्थ राइट सिटीजनशिप को मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो पिछले कार्यकाल में भी ऐसा ही बोल रहे थे, अभी तक भी यहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाए हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार उनको काफ़ी तड़ा वाला समर्थन मिला है, बहुत ज़्यादा सीटें उनके हाथ में आई है, तो पब्लिक का पूरा सपोर्ट ट्रंप के हाथ में है। तो ट्रंप भी यहाँ पर अपनी जो पब्लिक है उसका सपोर्ट यहाँ पर खोना नहीं चाहेंगे और हो सकता है कि ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का मामला है
वो यहाँ पर लेकर आ ही जाए और ये जो नागरिकता है इंडियन अमेरिकन्स की वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक जो सिटीज़न बने हैं वो 1.6 मिलियन है, तो 16 लाख लोगों की नागरिकता यहाँ पर जा सकती है जो इंडियन अमेरिकन है। तो उनका क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, और नागरिक नहीं रहेंगे वो किसी देश के भी तो उनके जो मानवाधिकार है उनका यहाँ पर डेफिनेटली हनन होगा, वॉयलेशन होगा उनके ह्यूमन राइट्स का। लेकिन ट्रम्प के लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप दी जाती है ना वो संविधान के 14वें अमेंडमेंट के दौरान ही दी जाती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इसमें संशोधन करना पड़ेगा कि भाई इसको ख़त्म कर दो। और ये यहाँ पर जो है ना इतना आसान होने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टियों का दबदबा होता है अमेरिकी की पार्लियामेंट में, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी, जिसमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेजर शार्प का जो है ना डिफरेंसेस होता है कि भाई इन दोनों में जो सीटें होती हैं वो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर एक दो पार्टी के सदस्य कुछ यहाँ पर जो है ना अदले बदली हो गए और उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें भी जो है ना आसान नहीं होने वाली है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपनी ऑफिशियल डिक्री का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आधिकारिक आदेश, जिससे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है जो उनकी कांग्रेस कहा जाता है उसको यहाँ पर बाईपास कर सकते हैं और अपना जो आदेश है वो यहाँ पर जो है ना लागू कर सकते हैं बिना किसी कांग्रेस के अप्रूवल के। तो भाई यहाँ पर जो ट्रम्प है वो अगर जिद पर आ गए तो भाई किसी भी दिन तरह करके यहाँ पर जो सिटीजनशिप दी जाती है बर्थ राइट पर वो यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस से ना हुए तो वो अपनी ऑफिशियल डिक्री से कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और ट्रम्प यहाँ पर कुछ भी कदम उठाने से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो जो है ना वो यहाँ पर जो है ना उनको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिला है अमेरिकी लोगों का, और यहाँ पर अपने नागरिकों को, अपने जो वोटर्स हैं उनको यहाँ पर निराश नहीं करने वाले हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी किस तरह से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प के एक कदम से जो इंडियन अमेरिकन लोग हैं कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।